बाड़मेर से है, जहां कांग्रेस की जय हिंद सभा जिला मुख्यालय पर जय हिंद सभा आयोजित की गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट शामिल रहे। अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भाई है ट्रम्प का भरोसा नहीं है, आप जानते हो दुनिया की बड़ी ताकत है। वो कैसा वक्त है करने लग गया आपने तो सेना के सम्मान में बाड़मेर में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस की जय हिंद सभा है ये, और इस वक्त अशोक गहलोत इस सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सेना के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इस सभा का आयोजन। क्यों बोलते वो, किससे पूछते हैं, कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं? ट्रम्प साहब किसी को नहीं मालूम। ट्रेड व्यापार करना है तो समझौता करना पड़ेगा। ये तीसरी पंचायती जो शुरू हो गई है, ट्रम्प का भरोसा नहीं है। कभी वो कह देगा पहले मैंने पंचायती करी थी, सीज फायर कराया था, अब आपका कश्मीर का मुद्दा आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? पाकिस्तान साथ दे रहा मेरा, मैं चाहता हूँ वो हल हो जाए मुद्दा। तो जो तीसरा मुद्दा, तीसरा पक्ष नहीं आएगा हिंदुस्तान के अंदर, उसका क्या होगा? इसका जवाब है कि पीएम के पास में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो राज में आ तो गए बार बार, इनको पूछो भाई, आप झूठ फैला के राज में आते हो। बोफोर्स के अंदर राजीव गांधी को बदनाम किया गया और सत्ता चली गई राजीव गांधी की। आप बताइए, सत्ता चली गई, झूठा बदनाम किया, बोफोर्स का क्या हुआ? कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और कारगिल युद्ध के अंदर वही बोफोर्स तोप काम आई, और हमारे सैनिकों ने जब चलाई बोफोर्स तोप को, तो राजीव गांधी अमर है किनारे लगाए थे। ये नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। ये स्थिति तो चाहते क्या है लोग? चाहते क्या है? अभी 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट लेके आ गए मनमोहन सिंह के सामने। अरे सोनिया गांधी ने जो फैसले किए, डरेगा आप तो बाड़मेर के लोग हो, मारवाड़ लोग अपन जानते हैं कि अकाल सूखे में नरेगा का क्या उपयोग है। कितना आराम हो गया, पहले कैसे तड़पते थे हम लोग अकाल सूखे के अंदर। मुझे याद है कि मलेरिया फैल गया था पूरे मारवाड़ में। खुद गया जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के गांव गांव में घूमा था मैं। मुझे मालूम है कि लोग बैलगाड़ी भर भर के लाते थे मरीजों को। आपने हमेशा एक मैसेज दिया पूरे प्रदेश को। आप सीमा पर रहते हैं पाकिस्तान की, पूरी पट्टी पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिंधी मुसलमान भी है। को जो एकता दिख रही है आपने आज़ादी के बाद 70 साल हो गए हैं, बेमिसाल हिंदू मुसलमान की एकता देखनी है देश को, तो बाड़मेर में देखे, जैसलमेर में देखे, जोधपुर में देखे। हादी साहब नहीं रहे हमारे बीच में। अब्दुल हादी साहब का बड़ा नाम था, अमीन खानी का बड़ा नाम है। किस प्रकार से इन्होंने एकता बनाए रखी हिंदुओं के साथ में। कोई 65 का वार हो, 71 का वार हो, कभी महसूस नहीं होने दिया। बाड़मेर में कांग्रेस की जय हिंद सभा और सुखजिंदर सिंह रंधावा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आंख जो है लाल होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 56 इंच का हूं, मेरी छाती है। हमें तो जवाहरलाल, हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, जिसने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया था। तो लाल बहादुरी चाहिए जिसने देश को आगे लेकर जाने की बात की थी। हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहिए, जिसने भाखड़ा डैम और पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाकर देश को आगे किया था। हमें बातें करने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हमें देश को यह कहना पड़ेगा। मेरे को बहुत हैरानगी होती है जब मैं पार्लियामेंट में, अमेदा राम जी, हमें एक और बात करनी होगी कि जितने भी हम हैं जो बॉर्डर के एमपी, 3 हम पंजाब के हैं, एक आप हो, एक हमारा कुलदीप वहां गंगानगर से है, और जितने बॉर्डर के हैं। बात करनी होगी, जब 71 की वार हुई थी तो हमारा 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर की एक पट्टी बनी थी। अब मोदी ने आकर 2020 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को बंद कर दिया।
सड़कों को बंद कर दिया, एजुकेशन को देने के लिए जो बॉर्डर पर था उसको बंद कर दिया। अब हमें एक पैकेज का वहां उनको कहना चाहिए कि बॉर्डर के एरिया को पैकेज मिलना चाहिए। जो दूसरे स्टेट, जो हिल स्टेट थी, वहां इंडस्ट्री आनी चाहिए, हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तान का तभी मुकाबला कर सकते हैं अगर बॉर्डर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बॉर्डर के नौजवान बच्चे नौकरी करेंगे तो पाकिस्तान को हम ऐसे ही उनको सबक सिखा देंगे। मोदी साहब, आप हमें मत बताओ कि 47 की बजाय 2014 को देश आजाद हुआ, ये दिखाना चाहता है मोदी। आप ये जो हमारे देशभक्त हैं उनका मजाक मत उड़ाओ। 47 में देश आजाद हुआ था, उस टाइम कहां थी ये जनसंघ? जनसंघ वाले अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। हमें देश भी आजाद करवाना, देश की आजादी को भी रखना है, और जो पाकिस्तान देख रहा है उसको हमने उठने नहीं देना। बाड़मेर में कांग्रेस की जय हिंद सभा गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। जनता जानना चाहती है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, फौज की ड्रेस पहन करके, और ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप ही गए थे वहां युद्ध पे। आप इस तिरंगा यात्रा के जरिए आप तो ये चाल खेल रहे हो बीजेपी को इस तिरंगा यात्रा के पीछे छुपने की। ये कांग्रेस पार्टी इसके पीछे आपको नहीं छुपने। बाड़मेर में कांग्रेस की जय हिंद सभा, जिला मुख्यालय पर जय हिंद सभा का आयोजन। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का संबोधन। अगर हमारी सेना का शौर्य और बहादुरी ना होता तो आज हम पाकिस्तान को धूल ना चटा चुके होते। पर यह भी सच है कि जब सारे पत्रकार चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी सेना जो है वो लाहौर पहुंचने वाली है, कराची पहुंचने वाली है, पाकिस्तान के घुटने टूट चुके हैं, गोडे टूट चुके हैं, पाकिस्तान धराशायी होता जा रहा है। जब दो पहलवान दंगल लड़ रहे हों और एक पहलवान हार गया हो तो फिर अपने यहां राजस्थान और हरियाणा में कहावत है, कमर लगानी जरूरी है, नहीं तो कुश्ती पूरी नहीं मानी जाती। जब सेना जीत रही थी ये लड़ाई, जब सेना का हाथ बहुत ऊपर था और पाकिस्तान नीचे था, जब पाकिस्तान के गोडे टूट चुके थे, तो ऐसे में रातों रात बगैर हमारी सेना से बात किए एकदम अमेरिका द्वारा पाकिस्तान से युद्ध विराम की क्या आवश्यकता थी? ये सवाल तो जैसा गहलोत साहब कह रहे थे, जैसा हमारे भाई सचिन पायलट कह रहे थे, जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि 75 साल में पहली बार युद्ध विराम हिंदुस्तान का हो और घोषणा पाकिस्तान का राष्ट्रपति करे। यह क्यों हो रहा है? क्या यह सही नहीं साथियों कि 10